अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम सामीन, आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने हमें रमज़ान का महीना अता फ़रमाया। रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद अब शव्वाल का महीना शुरू है। रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने हमें बहुत सारी इबादात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो उन इबादात के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिनके सुनने से और उन पर अमल करने से इंशाअल्लाह पक्की बात है सामीन को फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि जितनी भी इबादात अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान में करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, मसलन रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, सदका खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, रोज़ेदारों की अफ्तारी कराने की, उनका रोज़ा खुलवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, एतकाफ़ में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ने हमें उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और बेशुमार नेक अमाल करने की अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उन तमाम आमाल की तौफ़ीक़ मिलने पर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। पहली बात तो यह अर्ज़ करनी है, इसलिए कि शुक्र करने से अल्लाह पाक नेमतों के अंदर इजाफ़ा फ़रमा देते हैं। जैसे दुनियावी नेमतों पर अगर इंसान शुक्र अदा करे तो अल्लाह पाक वो नेमतें इंसान को और ज़्यादा अता फ़रमाते हैं, नेमतों के अंदर इजाफ़ा फ़रमा देते हैं। इसी तरह जो दीनी नेमतें हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमारी आखरत से है, जिन कामों से, जिन आमाल से हमारी आखरत संवरती है, अगर उन आमाल के करने पर, उन आमाल की करने की तौफ़ीक़ मिलने पर अगर इंसान अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहे और अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहे तो अल्लाह पाक वो नेमतें और वो अमाल बार बार अता फ़रमाते हैं, बार बार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। ये शुक्र करने की बात मैंने पहले इसलिए अर्ज़ की, इसलिए कि शैतान को जब अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने अपने दरबार से निकाल दिया और उसको मलून करार दे दिया, अपने घर से निकाल दिया, दरबार से निकाल दिया, तो शैतान ने कहा था क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, सबको मैं गुमराह करूँगा। कैसे गुमराह करेगा? उसने कहा था क़ाल लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि मैं इनको आगे से भी आऊँगा गुमराह करने के लिए, पीछे से भी आऊँगा, दाएँ तरफ से भी आऊँगा, बाएँ तरफ से भी आऊँगा। नतीजा क्या निकलेगा? उसने कहा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ए अल्लाह आप अपने बंदों में से अक्सर को नाशुक्रा पाएंगे, शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे, अक्सर बंदे नाशुक्रे बन जाएंगे। आज हम देखें मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु की बेशुमार नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार नेमतें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। अपने आबा अजदाद की, उनके अपने आबा अजदाद के मुकाबले में हमारे पास जो नेमतें आज मुयस्सर हैं उनसे कई ज़्यादा हैं। जो सहूलियात, जो आसाइश, जो नेमतें, जो फरावानी, जो खुशहाली, जितना पैसा आज हमारे पास है और राहत और आराम के जितने असबाब अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाए हैं, इतने हमारे आबा अजदाद के पास, हमारे बड़ों के पास कभी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में शुक्र था, हमारी ज़िंदगी में शुक्र नहीं है। तो लिहाजा पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है कि हमें आमाल रमज़ान के करने पर, रमज़ान में नेकियां करने पर और सीज़न लगाने पर अल्लाह पाक ने जो हमें वक्त अता फ़रमाया, नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, उस पर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक हमें बार बार रमज़ान का महीना अता फ़रमाए और बार बार हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया में हम देखते हैं जब कोई आदमी सीज़न लगा लेता है तो सारा साल बैठ के वो आराम से खाता है। ये कम अज़ कम जिस फसल का सीज़न होता है उसमें कमा लेता है, फिर बैठे खाता है। रमज़ान में अल्लाह पाक ने हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। एक माहौल होता है रमज़ान में, इंसान का मिजाज बदल जाता है, ज़ौक़ व शौक़ भी इंसान का होता है, लेकिन वो ज़ौक़ व शौक़ रमज़ान के बाद नहीं होता। तो ये भी अल्लाह की करम नवाज़ी है, कुछ ना कुछ तो इंसान कर लेता है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान में नेक अमाल के करने पर अल्लाह पाक सवाब बढ़ा देते हैं, अजर बढ़ा देते हैं, और वो अजर व सवाब फिर रमज़ान के बाद नहीं मिलता। मसलन एक नफल पढ़ने पर फ़र्ज़ का सवाब मिलता है और एक फ़र्ज़ अदा करने पर 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। इस मरतबा मैंने रमज़ान में हिसाब लगाया, अगर एक आदमी कुरान करीम तरावी के अंदर सुनता है, सारा दिन कुरान पढ़ता है, तो अल्लाह पाक ने जो फ़ज़ाइल बयान फरमाए, अल्लाह के नबी ने जो फ़ज़ाइल बयान फरमाए, तो इंसान अगर कुरान करीम ख़त्म करता है तो एक कुरान करीम ख़त्म करने पर उसको सारे सवाब को मिलाया जाए, तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है, तो 13 अरब नेकियाँ बनती हैं। अब 13 अरब रुपया एक कारोबारी आदमी, ताजर आदमी, बिजनेसमैन आदमी, आड़ती आदमी अगर वो कमाना चाहे 13 अरब रुपया, तो एक सीज़न में नहीं कमा सकता।
लेकिन अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने हमें नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाई। अब वो फ़ज़ाइल, वो बशारतें, वो सवाब जो अल्लाह पाक ने रमज़ान में नेकियों पे रखा था, रोज़े पे रखा था, तिलावत पे रखा था, तरावी पढ़ने पे रखा था, क़याम पे रखा था, वो सब अब नहीं है। लेकिन चूँकि अल्लाह पाक ने हमें सीज़न लगाने की तौफीक अता फरमाई, रमज़ान नेकियां कमाने का सीज़न है, उस पर सबसे पहले तो हमें दिलो जान से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा करोड़ हाथ शुक्र है या अल्लाह कि आपने हमें रमज़ान का महीना अता फरमाया और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, तिलावत करने की तौफीक अता फरमाई, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, ज़िक्र व अज़कार करने की, तस्बीहात करने की, सदका खैरात करने की, ज़कात निकालने की, गरीब लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, ख़ानदान के लोगों के साथ, या अल्लाह अल्लाह पाक ने, या अल्लाह तूने हमें ताउन करने की तौफीक अता फरमाई और सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाई। ग़रज़ जितनी भी नेकियां हैं, हर इंसान को अपने नेकियों का इल्म है, उन नेकियां करने पर, उन नेकियों के करने की तौफीक मिलने पर हमें अल्लाह पाक का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए वो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक हमें हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, नाशुक्री करने से महफूज फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया वक़लीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में से बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करने वाले हैं। एक और जगह फरमाया कुतिल इंसानु मा अकफरा, इंसान हलाक हो जाए कितना ना शुक्र है, कितना ना शुक्र है। सूरह इब्राहीम में फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, वलिन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। जो नेकियां करने की तौफीक मिली है उन पर शुक्र अदा करें, और जिन अमाल में कोताही हुई है उनसे अल्लाह पाक, उन कोताहियों पर अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि या अल्लाह हम ये कोताहियाँ आइंदा नहीं करेंगे। रमज़ान में जो गुनाह हुए, कभी कोताहियाँ हुई, अल्लाह के अहकाम टूट गए, रोज़े छोड़ दिए, जानबूझ के छोड़ दिए, तरावी नहीं पड़ी जानबूझ के, या कोई और गुनाह के काम हो गए, उन तमाम गुनाहों पर अल्लाह पाक से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। जो जिन अमाल के करने की तौफीक हुई उन पर शुक्र, और जिनके करने की तौफीक नहीं हुई, छोड़ दिए, उन पर तौबा इस्तिग़फ़ार। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक मुझे भी, आप सब हज़रात को भी हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से तौबा करने की, माफ़ी मांगने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।